अगर आप कहानी का पहला, दूसरा और तीसरा भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मालती समर्पण को आदर्श को ऐसे देखते देखी तो जेवियर से बोली, आई थिंक हमें डॉक्टर अगस्त से बात करके सैम को उनके साथ भेज देना चाहिए। सानवी आगे बढ़कर आदर्श के पास आते हुए बोली, वो आपको चोट लगी है। आदर्श ने सर उठाकर सामने देखा। सानवी उनके पैरों की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपके पैर से ब्लड आ रहा है, आप डॉक्टर से ड्रेसिंग करा लीजिए। आदर्श उठते हुए बोले, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। सानवी बोली, रुकिए मैं बुला रही हूँ डॉक्टर को, लेकिन वो जाने लगे। सानवी जल्दी से उनका हाथ पकड़ते हुए, आप ऐसे नहीं जा सकते, बिना ड्रेसिंग के तो बिल्कुल भी नहीं। आदर्श बोले, लेकिन मुझे सच में ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है। सानवी बोली, ऐसे कैसे नहीं है। फिर उन्हें सोफे पर बैठा कर अगस्त को बुलाते हुए बोली, हेलो डॉक्टर ब्लैक शर्ट। अगस्त से उसकी तरफ घुमा तो वो उसे देखते हुए, आपको ही बुला रही हूँ, इधर आइए। अगस्त से फ़ोन रखकर उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ है, आप मुझे क्यों बुला रही हैं। सानवी बोली, दिख नहीं रहा है कितना ज़्यादा ब्लड आ रहा है, चलिए ड्रेसिंग कीजिए और दर्द नहीं होना चाहिए। अगस्त से बोला, वो तो आप भी कर सकती हैं ना, ड्रेसिंग ही करना है, ऑपरेशन नहीं। सानवी उसे घूरते हुए, जस्ट शट अप, आप एक सीनियर के बारे में बोल रहे हैं, इतना तो मैनर होना चाहिए आपके पास, और डॉक्टर आप हैं, मैं नहीं। अगस्त से बोला, नॉर्मल ड्रेसिंग करनी है इसलिए बोल रहा था। सानवी उसे घूरते हुए आदर्श को देखते हुए बोली, देखा आपने, मुझे तो लग रहा है लोग बस अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हैं, बाकी डिग्री तो पैसे से खरीद ले रहे हैं, इसलिए मैनर भी भूल चुके हैं। आदर्श के चेहरे पर स्माइल आ गई। सानवी बोली, मैं आ रही हूँ, लेकिन आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, बाबा आप देखते रहिए, मैं आ रही हूँ, बोलकर अंदर चली गई। आदर्श ने अगस्त को देखा तो वो आकर उनके पास बैठते हुए बोला, पापा हमें कुछ भी करके सानवी को अपने साथ लेकर जाना है, लेकिन वो जाएगी कैसे वो सोच रहा हूँ। वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ रहेगी तो चीज़ों को एक नॉर्मल तरीके से लेने लगेगी। अगर हम ऑपरेशन या दवाई या फिर कुछ हार्ड ट्राई करेंगे तो उसके हेल्थ पर असर होगा। मैं चाहता हूँ सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो, क्योंकि रिपोर्ट देखने के बाद मैं आगे कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसके सर में पहले भी एक बार मेरी वजह से चोट लगी थी और इस बार वापस से वहीं सेम जगह लगने की वजह से डॉक्टर ने तो उसे बचा लिया, या फिर मेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन कुछ ब्लॉकेज हो गए हैं जो इस बार दिमाग की एक्सरसाइज और आयुर्वेद से ठीक करना चाहता हूँ मैं। और ये सब करने के लिए उसे हम सब के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, तभी मैं उसे कहीं भी लेकर जा सकता हूँ। और अभी जिस हिसाब से उसने आपकी फ़िक्र किया है, मुझे यकीन है वो वक्त हम थोड़ा सा कोशिश करें तो जल्दी आ जाएगा। आदर्श बोले, देखता हूँ। सानवी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हुए बोली, आप प्लीज़ यहाँ से हटेंगे, अभी तो आपको प्रॉब्लम थी और अब बिना मतलब का आकर यहाँ बैठे हुए हैं। अगस्त से जल्दी से उठकर शीतल के पास आकर उनके कंधे पर सर रखते हुए बोला, माँ देख रही हैं अपनी बेटी को, इसे मेरी थोड़ी सी भी कद्र नहीं है। मालती जेवियर से बात करो उससे और उन्हें उनकी अमानत सौंप देते हैं। जेवियर बस सामने देख रहे थे कितनी जल्दी घुल मिल गई आदर्श से, शायद इसे ही खून का असर कहते हैं। सानवी आराम से बैठकर अब आदर्श के पैर में पट्टी बांधने को हुई, लेकिन आदर्श उसे रोकते हुए बोले, एक शर्त पर ड्रेसिंग कर सकती हो मेरा। सानवी ने सामने देखा। आदर्श बोले, कल मेरा बर्थडे है और तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। सानवी बोली, लेकिन मैं कैसे। फिर पीछे देखा तो जेवियर ने सर हाँ में हिला दिया। सानवी बोली, ओके। आदर्श ने अब उससे ड्रेसिंग करवाया। कुछ देर बाद सानवी उठते हुए बोली, हो गया। आदर्श बोले, तो फिर चलो हमारे साथ। सानवी बोली, वो मैं। जेवियर बोले, सैम प्रिंसेस, मुझे मालती के साथ कुछ काम से जाना है और मैं जानता हूँ सबको। अब हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। तुम जाओ और इन्जॉय करो, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना और आराम से आना। वैसे भी घर पर अकेले रहने से अच्छा है, जस्ट इन्जॉय योर डे। सानवी बोली, लेकिन। शीतल ने उसके सर पर हाथ रखा तो अब वो चुप होकर उन्हें देखने लगी, एक प्यारा सा स्पर्श, जैसे ये सब कुछ नया नहीं है उसके लिए। जेवियर बोले, आराम से एंजॉय करना, हमारी फिक्र बिल्कुल मत करना, बोलकर चले गए। आदर्श बोले, हम बाहर वेट कर रहे हैं, तब तक आ जाओ, बोलकर शीतल के साथ बाहर चले गए। अगस्त ने उसे खोए हुए देखा तो उसके पास आते हुए, तो चलना है या फिर हॉस्पिटल का इन्वेस्टिगेशन करना है कि कितनी किडनी चोरी हुई है, कितने लीवर बिके हैं, और गुर्दा फेफड़ा का हिसाब भी तो करना होगा। वैसे एक बात बता दूं, यहाँ के डॉक्टरों के पास ओरिजिनल डिग्री है, फॉरवर्ड नहीं है वो।
और जहाँ आप खड़ी हैं उसकी एक दिन के फ्लोर की फ़ीस 50,000 रुपये है। सानवी ने अब उसकी तरफ देखा। अगस्त बोला, मांग नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। सानवी बोली, मैं दूंगी भी नहीं, क्योंकि गलती आपकी ही है। मैं ठीक थी लेकिन आप ही लाए हो, मुझे बोलकर आगे बढ़ गई। अगस्त बोला, वो तो वक्त बताएगा, मैं सूज समेत लूँगा। वैसे हार्ट चेक कर लो, कहीं मैंने निकाल तो नहीं लिया ना। सानवी खुद से बोली, भरोसा तो नहीं है, वैसे एक बार चेक कर ही लेती हूँ, बोलकर सीने पर हाथ रखा। अगस्त उसके कान के पास आकर बोला, सच में क्या होगा मेरा? सानवी अब उसे घूरते हुए आगे बढ़ गई। अगस्त बोला, लिफ्ट से जाना है। सानवी बोली, पता है, बोलकर लिफ्ट का बटन प्रेस किया तो अगस्त उसके हाथ पर हाथ रखते हुए ग्राउंड फ्लोर। सानवी बोली, आपकी प्रॉब्लम क्या है, दूर से बात नहीं कर सकते? अगस्त बोला, डॉक्टर ऐसे ही बात करते हैं कि दिल दिमाग की बात को पढ़ सके, जो मरीज उनसे नहीं कह पाते। सानवी बोली, और आपसे ये बात किसने बोला कि मैं? अगस्त उसे लिफ्ट के अंदर चलने को बोला तो वो आगे बढ़ गई, लेकिन सवाल अभी भी वही था। अगस्त वापस से उसके करीब होकर लिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए बेहोश होने के बाद बड़बड़ा रही थी, आप तो सुन लिया मैंने। सानवी पीछे होते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी बकवास कर रहे हैं। अगस्त बोला, काश ये लिफ्ट खराब हो जाए और हम इसी में फंस जाए, कितना अच्छा होता ना। सानवी उसे घूरते हुए, आई वांट चेक योर डॉक्टर डिग्री। अगस्त उसे परेशान करने के लिए बोला, वैसे अब हम काफ़ी टाइम से साथ हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम एक दूसरे को जानते हैं। सानवी बोली, नहीं, वो बस मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि सिद्धू ने बोला मैं बाहर कभी गई ही नहीं, तो फिर आपको जानने का सवाल ही नहीं। अगस्त बोला, इस सिद्धू की तो ऐसी की तैसी, रुक जाओ बताता हूँ मैं उसे, साला मेरी बीबी के पीछे पड़ा है। सानवी बोली, बाबा को क्या बोला जो उन्होंने मुझे आपके साथ भेज दिया, वो भी इतनी आसानी से, और टेंशन भी नहीं थी उनके फेस पर, जबकि पहले तो वो। अगस्त बोला, अब मैं इतना टैलेंटेड स्मार्ट गुड लुकिंग हूँ ही तो मैं क्या करूँ? लिफ्ट नीचे आ गई। सानवी बाहर निकलते हुए, कुछ ज़्यादा गलतफहमी नहीं है? अगस्त उसके पीछे आते हुए, ये गलतफहमी नहीं, हकीकत है। डॉक्टर बंसल दोनों को देखते हुए बोले, हेलो डॉक्टर रावत, एवरीथिंग इज ओके? अगस्त बोला, यस एंड थैंक यू सो मच, मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। डॉक्टर बंसल सानवी को एक नज़र देखते हुए बोले, मैं समझ सकता हूँ, टेक केयर, इतना दौड़ना भागना ठीक नहीं है, बोलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। सानवी अगस्त के पास आते हुए, ये भी डॉक्टर हैं? अगस्त बोला, वो इंडिया के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं और इस हॉस्पिटल के ऑनर भी। सानवी बोली, तो हम यहाँ क्यों आए थे और मैं? अगस्त बोला, बुखार सर पर चढ़ गया था, इसलिए मैंने सोचा एक बार डॉक्टर बंसल से मिल लूँ। वैसे अब सब ठीक है ना, मतलब थकावट तो नहीं लग रही है? सानवी ने उसे देखा, उसके नज़र में सवाल था जो अगस्त समझ रहा था। अगस्त बोला, बस पूछ रहा था अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। सानवी बोली, ठीक हूँ मैं, और इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि आपको मेरी चिंता करनी पड़े, बोलकर बाहर निकल गई। अगस्त बोला, मैं चाहता भी नहीं कि तुम कमज़ोर बनो, यही मजबूती एक दिन सब कुछ ठीक करेगी, और चिंता के साथ साथ अब बस तुम देखती जाओ, बहुत परेशान किया है मुझे, सारा हिसाब बराबर करना है, बोल उसके पीछे बाहर निकल गया। दूसरे दिन सब लोग आदर्श का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए होटल आए थे। अगस्त से बाहर फ़ोन पर बात कर रहा था। सानवी कुछ देर बाद इतने लोगों की वजह से अनकंफर्टेबल फील करने लगी तो एक तरफ खुली हवा में चली आई। अगस्त से फ़ोन पर बात करते हुए, जी बिल्कुल, मैं 2-3 दिन में आने की कोशिश करूँगा, आप उनसे बोल दीजिए मैंने गुरुजी से बात कर लिया है, थैंक यू सो मच। सानवी उसकी आवाज़ सुनकर वहीं आ गई, लेकिन कुछ दूर पर खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगी। एक अजीब सा खिंचाव क्यों फील होता है उसके आसपास रहने पर, ऐसा लगता है जैसे वो उसे जानती है। काफ़ी करीबी रिश्ता है उनका, लेकिन करीबी रिश्ता है तो उसे कुछ याद क्यों नहीं? उस दिन गाड़ी में भी एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। अगस्त से फ़ोन रखकर अंदर जाने लगा, लेकिन जब सानवी को उसे इतने ध्यान से देखते देखा तो उधर आते हुए उसके सामने खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। लेकिन जब काफ़ी देर तक वो कुछ नहीं बोली तो उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोला, यहाँ क्या हो रहा है, पार्टी तो अंदर चल रही है। सानवी इधर उधर देखते हुए, मुझे पार्टी करना पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ आ गई। अगस्त से उसके बराबर में खड़ा होते हुए, तो फिर क्या पसंद है, बोलकर उसे देखने लगा। सानवी बोली, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी सब कुछ बहुत अजीब लगता है तो फिर कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी लगता है जैसे जो दिख रहा है वो सब हकीकत नहीं है, और जो हकीकत है उससे मैं काफ़ी दूर आ चुकी हूँ, इस समंदर की तरह। मुझे तो मेरी लाइफ ही राउंड राउंड होती दिख रही है, जैसे आप अभी देख लो।
अगस्त्य उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, और अगर मैं कहूँ कि इस पहेली को मैं सुलझाना चाहता हूँ तो इतना भरोसा कर सकती हो मेरे ऊपर कि मैं इस पहेली को सुलझा सकूं? सानवी पता नहीं बोल थोड़ा आगे आकर रेलिंग को पकड़कर आंखें बंद कर लिया। अगस्त्य उसके पास आते हुए, उस दिन सवाल था ना कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? सानवी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अगस्त्य सीरियस था, वैसे ही बोला, अगर मैं कहूँ कि हमारा रिश्ता बहुत खास है और इतना करीबी कि हम एक दूसरे की धड़कनों को भी महसूस कर सकते हैं, तो क्या मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं तुम्हारी इन उलझनों को सुलझा सकूं, तुम्हें सुकून दे सकूं? बोलते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए उन्हें पीछे कर दिया। सानवी ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लिया, फिर झटके से आंखें खोल 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो किसी को जानती भी नहीं। अगस्त्य से एक गहरी सांस लेते हुए, सच में मुझे देखकर और बाकी सबको देखकर लग रहा है कि हम सब अजनबी हैं। मैं कुछ सोचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस नॉर्मल बिहेव करो, उसके बाद देखो। बस सोचो तुम कि तुम भी इसका हिस्सा हो, ये सब कुछ तुम्हारे अपने हैं। सानवी बोली, लेकिन मैं किसी को नहीं जानती। अगस्त्य उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए बोला, सुनो, देखो तुम्हारे पास आने से कितना तेज धड़क रहा है। सानवी अपना हाथ झटकते हुए, ये क्या बदतमीजी है? लेकिन उसके हाथ के साथ साथ पूरी बॉडी इस समय कांप रही थी। अगस्त्य 2 मिनट बाद हंसते हुए बोला, क्या यार, तुम भी सच में? शक्ल देखो अपनी, मैंने तो सोचा था, लेकिन छोड़ो, मजाक कर रहा था, रिलैक्स, आराम से बैठो, ऐसा कुछ नहीं है। सानवी आंखें बंद करते हुए, प्लीज़ मुझे अकेले रहना है कुछ देर। अगस्त्य बोला, अच्छा सॉरी, कान पकड़ लेता हूँ, बोलकर उसका कान पकड़ लिया। सानवी ने अब चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। न चाहते हुए भी अगस्त्य के ऐसा करने से उसके दिमाग की घंटी बज चुकी थी, सर भारी होने लगा था। अगस्त्य बोला, अच्छा इस बार मैंने अपना कान पकड़ लिया, सॉरी, अब से कोई मजाक नहीं, वैसे सीरियस होकर बहुत क्यूट लग रही हो। अंदर से ऋचा बाहर उनके पास आते हुए बोली, अगस्त्य अंदर आ जाओ, केक कट करना है ना? अगस्त्य बोला, बस आ रहा हूँ। ऋचा ने एक नज़र दोनों को देखा और अंदर चली गई। अगस्त्य बोला, चलें? सानवी बोली, इसके बाद मुझे मेरे घर जाना है। अगस्त्य बोला, ठीक है। कुछ देर बाद आदर्श ने केक कट किया और पहली बाइट सानवी की तरफ बढ़ा दिया। सबको अपनी तरफ देखता पाकर उसने जल्दी से केक खा लिया। आदर्श सबको बारी बारी से खिला रहे थे। शीतल बोली, आओ बच्चा, चलो आराम करो। सानवी बोली, लेकिन मैं, बोलते हुए अगस्त्य को देखा, लेकिन उसने जानबूझकर इग्नोर किया और कुणाल से बात करने लगा। शीतल बोली, कुछ हुआ है? सानवी बोली, नहीं, वो मैं बस। शीतल बोली, चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। शीतल के इतना प्यार से बोलने से वो आगे कुछ नहीं बोली, बस अगस्त्य की बातें सोचते हुए उनके साथ आगे बढ़ गई। सबके साथ नॉर्मल बिहेव करो। श्रेयांश ने उसे इतना शांत देखा तो हल्का सा केक उसके फेस पर लगाते हुए बोला, बर्थडे किसी का भी हो, लेकिन जब तक केक फेस पर नहीं लगता मज़ा नहीं आता, है ना मम्मी? शीतल ने दोनों को देखा, लेकिन कुछ बोलती कि सानवी सामने टेबल से केक लेकर उसे लगाते हुए बोली, बिल्कुल, अब आप भी परफेक्ट लग रहे हैं। श्रेयांश बोला, क्या हम गले लग सकते हैं? सानवी बोली, बोलकर उसके गले लग गई। कुछ देर बाद श्रेयांश उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, सॉरी, लेकिन तुम्हें देखकर बस किसी की याद आ गई। सानवी बोली, सॉरी क्यों बोल रहे हो आप, और किसकी याद आ गई? श्रेयांश बोला, है एक जो हम सबको परेशान करती है, मेरी बहन, बस उसी की। सानवी बोली, तो वो अब कहाँ है? श्रेयांश बोला, तुमसे मिल लिया ना तो समझ लो वो भी यहीं कहीं है, जाओ मम्मी के साथ खाना खा लो। सानवी बोली, लेकिन आप? अगस्त्य से उनके पास आते हुए, माँ भाई, मैंने डिनर तैयार करवा दिया है, आप लोग प्लीज़ आ जाओ। शीतल आदर्श के पास जाते हुए बोली, तुम लोग चलो, मैं तुम्हारे पापा के साथ आ रही हूँ। सानवी श्रेयांश को देखते हुए बोली, वैसे एक बात पूछूं? श्रेयांश अपना फेस साफ करते हुए बोला, बिल्कुल, एक क्या 10 पूछो। सानवी बोली, नहीं, वो एक पूछना था, ये जो डॉक्टर है। श्रेयांश बोला, अगस्त्य? सानवी बोली, श्रेयांश बोला, बोलो क्या पूछना है उसके बारे में? वैसे एक और बात बताऊं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर ही हैं। सानवी बोली, वो तो पता है। श्रेयांश बोला, बोलो, कुछ पूछ रही थी। सानवी बोली, हाँ, वो मैं, मतलब आपका उनसे क्या रिश्ता है, और आप सब, मतलब इतने सारे लोग एक साथ वेकेशन के लिए आए हो? श्रेयांश बोला, और कुछ? सानवी बोली, है तो बहुत कुछ, फिलहाल के लिए एक ही बता दो। श्रेयांश बोला, पहले खाना खा लेते हैं, फिर आराम से तुम पूछना, मैं तुम्हारे सारे सवाल को जवाब दे दूंगा। सानवी बोली, सच में? श्रेयांश बोला, बिल्कुल सच, अब चलो। सानवी आकर श्रेयांश के साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई तो दूसरी तरफ आकर अगस्त्य बैठ गया और बाकी सब लोग भी अगल बगल बैठ गए।
सानवी को अगत्य के बैठने से अजीब लग रहा था, लेकिन वो क्या बोले कुछ समझ नहीं आया। अगत्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो अंकल डिसूजा को मालती आंटी के साथ शहर से बाहर जाना था, इसलिए अभी कुछ दिन और हमारे साथ रहना होगा। सानवी बोली, नहीं, मैं रह लूँगी अकेले। आदर्श उसे देखते हुए बोले, क्यों, यहाँ कोई प्रॉब्लम है? सानवी बोली, नहीं, लेकिन आप लोग परेशान होंगे। आदर्श बोले, मैं डिसूजा से बात कर लूँगा, आराम से रहो, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और अपने बच्चों से कैसी परेशानी? अधिराज बोले, बिल्कुल, वैसे भी यहाँ नहीं रहना है तो कहीं और जाओ, घूम आओ। अगत्य ने सामने देखा। अधिराज बोले, एक काम करो, तुम सारे बच्चे जाओ, घूम आओ, इसे मेरे तरफ से वेकेशन का गिफ्ट समझ लो। वैसे भी मौसम काफ़ी अच्छा है और यही तो वक्त है घूमने फिरने का। श्रेयांश बोला, लेकिन जाना कहाँ है अंकल, ये तो बता दीजिए, इससे भी अच्छी जगह कौन सी है? अधिराज बोले, हमारे यहाँ पूरे इंडिया में 365 दिन भी तुम घूमोगे तो भी बोर नहीं हो सकते, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं। कुणाल बोला, मैं तो फ्री हूँ, क्यों रीचा? रीचा बोली, बोल अगत्य को देख रही थी जो शांत था। अधिराज आराम से बोले, धर्मशाला में एक रिजॉर्ट लिया है मैंने, जाओ जाकर देखाओ कैसा है। अगत्य का खाते हुए चम्मच रुक गया, उसने भी तो यही बात किया है सानवी के ट्रीटमेंट के लिए। मतलब अधिराज ये सब उसके लिए कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वो। श्रेयांश बोला, ओके, वैसे भी धर्मशाला काफ़ी अच्छी जगह है, क्यों अगत्य? अगत्य बोला, श्रेयांश बोला, थैंक यू अंकल, हम सब कल ही चलेंगे, क्यों एवरीवन? सब एक साथ बोले, बिल्कुल, हम सब तैयार हैं। सानवी बोली, लेकिन मैं वहाँ कैसे? श्रेयांश बोला, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम्हारा भाई है तो फिर डरने की क्या बात है? सानवी बोली, भाई? बाकी सब लोग भी श्रेयांश को देखने लगे। श्रेयांश बोला, क्यों, तुम्हें देखकर मुझे मेरी बहन की याद आ सकती है, तो हुई ना तुम मेरी बहन? यार, इतना भी बुरा तो नहीं दिखता हूँ जो तुम? सानवी बोली, नहीं, वो बस मैं, वैसे आप अच्छे दिखते हो। श्रेयांश बोला, मुझे पता था, तारीफ के लिए थैंक यू। सानवी ने सर हाँ में हिला दिया, लेकिन काफ़ी कुछ था जो उसके दिमाग में चल रहा था। अधिराज बोले, मैं वहाँ बात कर लेता हूँ, तुम लोग तैयारी करो जाने की। अनुभव, तुम लोग भी जाओ। अनुभव बोला, जी डैड। कुछ देर में आदर्श उठते हुए, अब हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग आराम से आ जाना। अधिराज बोले, अनुभव बोला, जी डैड, चल रहा हूँ, बोल उन लोगों के साथ निकल गया। अब कुणाल, ऋचा, जतिन, श्रेयांश, श्रेया, स्नेहा और रजत ही बैठे हुए थे। अगत्य से बोला, ज़्यादा मत सोचो, बस घूमने ही तो जाना है, कुछ दिन बाद वापस आ जाना। सानवी बोली, आपको कैसे पता कि मैं? जतिन बोला, अपना अगत्य अंतर्यामी है मैडम, आप इसे नहीं जानती। सानवी ने उसे घूरा तो जतिन उठते हुए बोला, मैं भी जा रहा हूँ पैकिंग करने, 1 महीने की छुट्टी है, मुझे तो घूमना है, फिर समय मिले ना मिले, और वैसे भी फ्री का टिप मैं नहीं छोड़ने वाला, बोलकर स्नेहा के साथ वहाँ से निकल गया। कुणाल बोला, रीचा चलो हम भी पैकिंग कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ से जाने के बाद तो तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं अपने बेटे के सामने। रजत बोला, यार मैं ही अकेले क्यों आया हूँ? कुणाल उसे अपने साथ लेकर जाते हुए बोला, मैंने बोला था नेहा को लेते आ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो। रजत उसे घूरते हुए बोला, ज़्यादा ज्ञान मत दे, समझा? और सब तुम दोनों की तरह नहीं होते, मम्मी पापा को उसकी ज़रूरत है इस समय, तो उन्हें अकेले कैसे छोड़ देता यार? और यहाँ आने के बाद भी उसे मुझसे कम और सानवी की टेंशन ज़्यादा होती। कुणाल बोला, ठीक है, 2 दिन बाद बुला लेना, अब चलो। श्रेयांश भी चला गया, बाकी डाइनिंग टेबल खाली हो चुका था। सानवी बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब लोग मुझे स्पेशल फील करवा रहे हैं और ये सब मेरे लिए हो रहा है। अगत्य से बोला, सिद्धू को भी बुला लेता हूँ, क्या पता गलतफहमी थोड़ी कम हो जाए। सानवी बोली, ये क्या था? अगत्य से बोला, हमें भी चलना चाहिए, अब सब लोग जा चुके हैं। सानवी बोली, लेकिन अभी तो यहीं थे। अगत्य से बोला, अभी गए हैं। सानवी बोली, लेकिन? अगत्य से बोला, नहीं जाना तो ठीक है, चलो आपको आपके घर छोड़ आता हूँ, बोलकर उठकर बाहर जाने लगा। सानवी उसके पीछे आते हुए, लेकिन मैंने ऐसा कब बोला जो आप? अगत्य से बोला, तो जाने को भी तो नहीं बोला यार। सानवी बोली, वो मैं? अगत्य से बोला, वो मैं क्या है? सानवी बोली, ठीक है, चल रही हूँ, लेकिन मेरे कपड़े? अगत्य से बोला, जितने हैं उतने काफ़ी हैं। सानवी बोली, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगत्य से बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। सानवी सोच रही है, यार सब कुछ अजीब क्यों हो रहा है, बाबा अचानक से चले गए और मुझे यहाँ छोड़ दिया, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सबको जानती हूँ, बात करने पर भी तो नॉर्मल ही लग रहा है, तो क्या मैं सच में सबको जानती हूँ? अगत्य से वापस से आते हुए बोला, आज यहीं रुकना है तो मैं रूम बुक करवा लेता हूँ। सानवी बोली, लेकिन यहाँ क्यों रुकना है, कुछ है क्या अभी? अगत्य से बोला, कुछ नहीं है तो भी रुक जाते हैं, क्योंकि आपको देखकर लग रहा है जैसे आपको ये होटल कुछ ज़्यादा पसंद आ गया है,
इसलिए आप यहाँ रुकना चाहती हैं। अगल बगल देखिए, सब लोग जा चुके हैं। फिर भी यार काफ़ी रात हो चुकी है। सानवी बोली, मैं आ ही रही थी, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोल बाहर निकल गई। अगस्त सर झटक कर उसके पीछे बाहर आ गया। कुछ देर बाद गाड़ी में शांति थी। अगस्त ने आज म्यूजिक को हाथ भी नहीं लगाया, बस चुपचाप गाड़ी चला रहा था। सानवी बोली, आपका इन लोगों से क्या रिश्ता है? अगस्त बोला, सब फैमिली मेम्बर हैं और सच कहूँगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा और मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए फ़िलहाल में शांत रहिए। सानवी अपने आप में बड़बड़ाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे लगा तो पूछ लिया, बोलकर बाहर देखने लगी। रात काफ़ी हो चुकी थी, फिर भी देखकर नहीं लग रहा था क्योंकि अभी भी सड़क पर उतने ही लोग दिखाई दे रहे थे जितने दिन के समय होते हैं। अगस्त ने उसका चेहरा लटका देखा तो एक चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। सानवी बोली, मुझे नहीं खाना। अगस्त से बोला, अच्छा सॉरी। सानवी कुछ नहीं बोली। अगस्त से बोला, सॉरी। सानवी ने चॉकलेट ले लिया और एक बाइट खा लिया। अगस्त से बोला, एक ही था मेरे पास। सानवी बोली, मुझे शेयर नहीं करना है। अगस्त से बोला, पता है मुझे क्यों शेयर नहीं करना। बोल एक नज़र उसकी तरफ देखकर सामने देख गाड़ी चलाने लगा। सानवी क्यों बोल उसे देखने लगी। ब्लू शर्ट और ऊपर से सानवी क्यों बोल उसे देखने लगी। ब्लू शर्ट और ऊपर से 2 बटन खुला हुआ। इधर उधर होते शर्ट से उसके सीने पर बना टैटू का हल्का सा झलक उसे दिख रहा था। 2 मिनट बाद सानवी बोली, वो आपके सीने पर क्या है? अगस्त से बोला, मेरा दिल जो धड़क रहा है। सानवी बोली, नहीं मैं वो। अगस्त से बोला, यार अकेला लड़का समझकर तुम कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोच रही हो? सानवी अब जल्दी से बाहर देखने लगी। अगस्त ने उसके हाथ से चॉकलेट खा लिया। सानवी बोली, एक काम कीजिए, आप सारा खा लीजिए। अगस्त से बोला, अब नहीं खाऊंगा पक्का, वो तो मेल्ट हो रहा था इसलिए खा लिया, अब तुम खा जाओ। सानवी अब बाहर देखते हुए, हद होती है, सब के सब मुझे पागल बनाना चाहते हैं। एक तो पूरी दुनिया ब्लैक एंड वाइट लग रही है, ऊपर से किसी को कुछ पूछो तो साफ साफ जवाब ही नहीं दे रहा है। बाबा भी नहीं है और यहाँ भी नहीं। 2 दिन बाद सब धर्मशाला पहुँच चुके थे और अब सानवी श्रेयांश से सहज होकर बात कर रही थी। श्रेया और बाकी सब लोग भी दोनों को वक्त दे रहे थे कि चलो कोई तो है जिसके साथ वो सहज है। अधिराज ने जो कॉटेज लिया था काफ़ी खूबसूरत था, एकदम पहाड़ों और प्रकृति के बीच, एक अलग सा सुकून दे रहा था। लेकिन कुछ लोग थे जिनके पास ना तो सुकून था और ना शांति। अगस्त से अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था। उसने अपना रूम सानवी के बगल में लिया था कि उसके आसपास जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो कब से बस ऊपर छत को घूर रहा था। 2 मिनट बाद उसका दरवाज़ा नॉक हुआ लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। 2-3 बार और नॉक होने के बाद अब सानवी अंदर आते हुए बोली, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अगस्त ने आवाज़ सुना तो जानबूझकर आंखें बंद कर लिया। सानवी अंदर आकर अगस्त को सोए हुए देखा तो खुद से बोली, मैं तो कुछ पूछने आई थी लेकिन ये तो सो रहे हैं, बोलकर जाने लगी। अगस्त पीछे से बोला, कोई काम था? सानवी ने जल्दी से पीछे घूम कर देखा। अगस्त अभी भी आंखें बंद करके वैसे ही लेटा हुआ था। सानवी बोली, लग रहा है अब कान बज रहा है मेरा, सच में कुछ नहीं हो सकता, बोलकर वापस से जाने लगी। अगस्त को लगा अब सच में चली जाएगी तो उठते हुए बोला, क्या काम था? सानवी रुकते हुए, आप जाग रहे हैं? अगस्त से बोला, नहीं बस मेरी आंखें जाग रही हैं। सानवी बोली, आपको नहीं लग रहा है आप मुझे इरिटेट कर रहे हो? एक तो मैं। अगस्त से उठकर उसके पास आते हुए बोला, क्या? सानवी बोली, कुछ नहीं। अगस्त से कुछ बोलना था ना आपको, तो बोलो क्या बोलना था? सानवी बोली, हाँ वो पूछना था कि हम कब वापस। अगस्त से उसकी बात काटते हुए, यहाँ कोई प्रॉब्लम है? सानवी बोली, नहीं वो मैं। अगस्त से बोला, तैयार हो जाओ, हमें कुछ देर बाद कहीं चलना है। सानवी बोली, ठीक है, मैं भाई को। अगस्त से बोला, सिर्फ हम दोनों जाएंगे। सानवी बोली, लेकिन बाकी सब लोग क्यों नहीं? अगस्त से बोला, यू डोंट ट्रस्ट मी। सानवी बोली, पता नहीं। अगस्त से थोड़ा झल्लाते हुए, क्यों पता नहीं? फिर खुद को जल्दी से शांत करते हुए बोला, सॉरी। सानवी उसकी आंखें देख रही थी जो लाल थी, चेहरे पर गुस्सा था, तनाव से गर्दन की नसें तनी हुई थी। सानवी बोली, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, बोलकर बाहर निकल गई। अगस्त गुस्से में दोनों हाथों को बालों में उलझाते हुए खुद से बोला, जानता हूँ इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अपने लिए इतना बेगानापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिल दिमाग न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ जल रहा है। दिल चाहता है तुम पहले की तरह आकर हक जताओ और तुम उतनी ही दूर नजर आ रही हो। क्या करूं मैं, कितना समझाऊं खुद को, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सानवी बाहर आकर परेशान होकर इधर उधर टहल रही थी। वो तो अगस्त से पूछने गई थी कि उसके सारे दोस्तों ने शादी कर लिया, तो फिर उसने आज तक शादी क्यों नहीं किया?
लेकिन फिर उसे देखकर कुछ भी नहीं पूछ पाई। श्रेयांश उसके पास आते हुए, क्या हुआ? सानवी ने कुछ नहीं बोला। श्रेयांश उसकी तरफ एक कप बढ़ाते हुए, चाय पी लो, फ्रेश फील होगा। सानवी बोली, डॉक्टर अगस्त्य ने शादी क्यों नहीं किया जबकि यहाँ सबकी शादी हो चुकी है? श्रेयांश कुछ देर तक उसे देखने के बाद बोला, है कुछ प्रॉब्लम? तुम वो सब मत सोचो, चाय पी लो। लो। सानवी बोली, आपने तो कहा था आप मुझे सब सच बताएंगे, तो फिर आप बताइए ना, उनकी आंखें देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे कितना दर्द है उसमें? क्या उनका कोई पास्ट है? श्रेयांश वहीं पास के पत्थर पर बैठते हुए बोला, बैठो। सानवी आकर उसके पास बैठ गई। श्रेयांश कुछ सोचते हुए बोला, हर किसी का कुछ ना कुछ पास्ट होता है, किसी का अच्छा तो किसी का बुरा। कोई उसके यादों के सहारे पूरी उम्र काट लेता है तो कोई उसे छोड़कर आगे निकल जाता है और एक नई याद बना लेता है। किसी की मोहब्बत सच्ची होती है तो भगवान को भी उस पर दया आ जाता है और वो उसे मार कर भी जिंदा कर देते हैं। तो किसी की मोहब्बत सामने होकर भी उसे वो जता नहीं सकता, बता नहीं सकता। बस इन्हीं में से एक कंडीशन से वो भी परेशान है, लेकिन हम सबको पूरा भरोसा है एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बोलकर उसे देखने लगा। सानवी कुछ सोचते हुए बोली, श्रेयांश बोला, तुमने बताया नहीं कुछ अपने बारे में? सानवी बोली, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। बाबा ने कहा मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं सब कुछ भूल गई। वो तो मुझे घर से भी बाहर नहीं निकलने देते थे कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन यहाँ आप सबके साथ भेज दिया। मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। वैसे अच्छा भी हुआ इतने लोगों से मिल लिया, आप सब लोग काफ़ी अच्छे हो। श्रेयांश बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई इलाज क्यों नहीं करवाया कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तुम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सको? क्या पता तुम्हारे पास्ट में भी कुछ ऐसा हो जो तुम्हें नहीं पता, और भी कुछ। सानवी बोली, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने बोला सब कुछ महीने में नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन। श्रेयांश बोला, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। सानवी बोली, छोड़िए ना, वैसे भी मुझे ना। फिर उसे थोड़ा पास बुलाते हुए बोली, मुझे डॉक्टर पर भरोसा नहीं है, वो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। श्रेयांश बोला, सच में? तुम भी ना? वैसे एक सच बात बताऊं? सानवी ने उसकी तरफ देखा तो वैसे ही सामने देखते हुए बोला, अगस्त्य ने तुम्हें पूरी तरह से ठीक करने का उनसे प्रॉमिस किया है और उसके लिए वो कोई चार्ज नहीं लेगा, और यहाँ आने का रीज़न भी यही है। सानवी श्रेयांश को ध्यान से देखते हुए बोली, आप सच बोल रहे हो? श्रेयांश बोला, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? सानवी बोली, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर भी वो ये सब। श्रेयांश बोला, क्या पता तुम उसे नहीं जानती हो, वो तुम्हें जानता हो, तुम सब कुछ भूली हो, वो तो नॉर्मल है। सानवी बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ भी। श्रेयांश बोला, ज़्यादा मत सोचो, अगस्त्य पर भरोसा करो, वो एक अच्छा इंसान है और उससे भी अच्छा डॉक्टर, और मैं भरोसा दिला सकता हूँ, अगर उसने बोला है तो वो कर सकता है। सानवी बोली, लेकिन। पीछे से आवाज़ आई, क्या हो रहा है यार, अकेले अकेले? सानवी ने पीछे देखा तो जतिन उसके पास आकर उसके सामने बैठते हुए बोला, हाय, क्या हो रहा है? सानवी उठकर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। जतिन बोला, भाई मैंने कुछ गलत बोला क्या? श्रेयांश बोला, नहीं, और तुम उसकी चिंता मत करो, सब ठीक है। जतिन बोला, लेकिन ऐसे क्यों उठ गई, गुस्सा है क्या मुझसे? श्रेयांश बोला, ऐसा कुछ नहीं, बस अगस्त्य के पास गई है, जाने दो, जब तक कुछ जानेगी नहीं उसका इलाज शुरू कैसे होगा? जतिन बोला, मतलब आपने सब कुछ बता दिया? श्रेयांश बोला, मैंने कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि अगस्त्य उसे ठीक करने के लिए यहाँ लाया है। जतिन बोला, लेकिन। श्रेयांश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, सब ठीक है, वो इतना प्रेशर झेल लेगी, पता है मुझे, बस आगे अगस्त्य से संभाल ले। सानवी अगस्त्य के रूम में बिना नॉक किए ही अंदर आ गई। अगस्त्य नीचे जींस पहना था, ऊपर अभी कुछ नहीं, पीछे से उसकी खाली पीठ दिख रही थी, शीशे के सामने बाल बना रहा था। सानवी अंदर आकर जल्दी से पलटते हुए बोली, वो मैं बाद में आती हूँ। अगस्त्य ने उसकी आवाज़ सुनी तो पलटकर जल्दी से शर्ट पहनते हुए बोला, कुछ काम था? सानवी बोली, आपने कपड़े नहीं पहने हैं? अगस्त्य बटन बंद करते हुए, अब पहन चुका हूँ। सानवी अब उसकी तरफ पलटते हुए, आप मुझे यहाँ ठीक करने के लिए लाए हैं? मतलब आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप। बोलते बोलते रुक गई क्योंकि उसके सीने पर बना वो रंगीन टैटू उसके सफ़ेद शर्ट से झलक रहा था। अगस्त्य ने उसकी नज़र देखी तो जल्दी से अपना जैकेट उठाकर पहनते हुए बोला, ये किसने बताया? सानवी इधर उधर देखते हुए, बताया किसी ने, आप ये बताओ, क्या ये सच है? अगस्त्य बोला, सानवी बोली, लेकिन ये सब क्यों? अगस्त्य उसे देखते हुए, जैसे आपको देखकर श्रेयांश भाई को उनकी बहन याद आती है, वैसे मुझे भी किसी की याद आती है, और ये सब बस एक इत्तेफाक है।
इसलिए मैं चाहता हूँ पीछे की यादें अच्छी हो या बुरी, सब याद रहे तो ज़िंदगी जीना बेहतर होता है। सानवी बोली, आपको भी अपनी बहन? अगस्त उसके होठों पर उंगली रखते हुए, मैं बस चाहता हूँ आप जल्दी से जल्द ठीक हो जाएं। सानवी उसे एकटक देखे जा रही थी। उसके कपड़ों और शरीर से आती परफ्यूम की खुशबू से अभी वो आंखें बंद करती उससे पहले अगस्त उसे परेशान करने के लिए बोला, उसके बाद अंकल डिसूजा आपकी शादी सिद्धू से करवा देंगे, अच्छा है ना? बोल बेड से अपना फ़ोन उठाकर जेब में रख लिया। सानवी आंखें बड़ी करते हुए बोली, सिद्धू? अगस्त से गाड़ी की चाबी उठाते हुए, सिद्धू एक अच्छा लड़का है। और? सानवी बोली, और तो मैं क्या करूं? और आपको किसने बोला कि मैं उससे शादी करूंगी? वो सिर्फ मेरा दोस्त है। बोलते हुए उसके पीछे बाहर आ गई। अगस्त से आगे का गेट खोला तो अंदर बैठ गई। अगस्त से ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी ना? सानवी बोली, तो आपने क्यों नहीं किया? अगस्त से उसकी तरफ झुकते हुए, आप जैसी कोई मिली ही नहीं तो कर लेता। आप तैयार हैं तो बताइए। सानवी सीट से चिपकते हुए, वो सामने देखकर गाड़ी चलाइए, एक्सीडेंट हो जाएगा। अगस्त से सर झटक कर सीट बेल्ट लगा रहा है, रिलैक्स। और फिर अपने सीट पर बैठते हुए ड्राइविंग करने लगा। सानवी सांसें रोके बैठी थी। अब अगस्त के दूर जाने से सांसें बाहर छोड़ती हुई एक नज़र अगस्त को देखकर आराम से बैठते हुए कुछ देर बाद बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? अगस्त से बोला, किसी से मिलने। सानवी बोली, लेकिन किससे? अगस्त ने उसे देखा तो वो उसे ही देख रही थी। अगस्त सामने से कैडबरी निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए, चॉकलेट? सानवी उसके हाथ से चॉकलेट लेते हुए, आप हमेशा चॉकलेट क्यों रखते हो? बोलकर एक बाइट खा लिया। अगस्त से बोला, चॉकलेट खाने से दिमाग तेज चलता है। सानवी ने उसे घूर कर देखा, इसका क्या मतलब? उसका दिमाग कम चलता है जो उसे वो? अगस्त ने उसके हाथ को अपनी तरफ किया और जूठा चॉकलेट खाते हुए, मेरा दिमाग कम चलता है इसलिए रखा था। सानवी बोली, तब सही है, बोलकर वापस से खाने लगी और ये भी भूल गई कि अगस्त ने उसकी चॉकलेट जूठी कर दिया था। अगस्त उसे देखते हुए खुद से बोला, काश सब ठीक होता, तब बताता मैं तुम्हें, इस चॉकलेट के साथ तुम्हें भी खा जाता। सोचकर सर झटकते हुए वापस से सामने देखते हुए ड्राइविंग करने लगा। 10 मिनट बाद सानवी तेजी से चिल्लाई, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अगस्त ने झटके से ब्रेक मारा और उसकी तरफ देखकर कुछ पूछता कि वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर बाहर जाने लगी। अगस्त जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। सानवी बोली, हाथ छोड़ो यार, वो भाग जाएगा। अगस्त बोला, कौन भाग जाएगा यार? तुम हार्ट अटैक क्यों देती हो हर बार? सानवी जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गई। अगस्त भी जल्दी से उसके पीछे निकलते हुए, सच में अगस्त रावत, तुम्हारी वाइफ तुम्हें एक दिन पागल कर देगी, बोलते हुए उसके पास आया। सानवी उठकर उसके पास आते हुए, बचा लिया मैंने, कितना क्यूट है ना? अगस्त ने एक नज़र उसे देखा और फिर ऊपर देखकर एक गहरी सांस लेते हुए, प्लीज़ भगवान जी ठीक करो इसे, वरना मुझे भी सब कुछ भुला दो। 2 मिनट जब अगस्त ने कोई जवाब नहीं दिया तो सानवी अपने हाथ में पकड़े छोटे से खरगोश को नीचे रखते हुए बोली, ठीक है, मैं इसे यहीं रख देती हूँ। अगस्त से अगल बगल देखते हुए बोला, नहीं ले लो, नहीं तो किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, बोलकर वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद सानवी भी आकर उसके बगल में बैठ गई तो अगस्त ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। सानवी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो उसे उस नन्हे से खरगोश को देखकर हो रहा था, जैसे पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया है उसे इसमें। लेकिन अगस्त अभी भी किसी उलझन को सुलझाने में लगा हुआ था, चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिख रहा था। सानवी बोली, कितना क्यूट है ना ये? अगस्त कुछ नहीं बोला। सानवी उसे देखते हुए बोली, कोई प्रॉब्लम है? अगस्त अभी भी कुछ नहीं बोला। सानवी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, सब ठीक तो है ना? अगस्त उसे देखकर सामने देखते हुए बोला, सानवी बोली, तो फिर इतनी शांति क्यों है? अगस्त बोला, डांस करने का मन नहीं कर रहा है। सानवी वेरी फनी बोलते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। फिर 2 मिनट बाद उसे देखते हुए बोली, वैसे आपको डांस करने आता है क्या? अगस्त ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसके हाथ पर अपना पकड़ कसते हुए आराम से गाड़ी चलाने लगा। सानवी ने एक नज़र अपने हाथ को देखा और फिर अगस्त को। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। सानवी ने सर झटका लेकिन उसके हाथ से अपना हाथ नहीं छुड़ाया और वापस से बाहर देखने लगी। अगस्त ने हल्का सा उसके चेहरे को देखा जो बाहर देख रही थी। चेहरे के भाव को वो समझकर भी नहीं समझ पा रहा था। वो एक डॉक्टर था, अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी। सानवी से उसका रिश्ता भी आज बरसों पुराना था, भले ही इन बीते सालों में 1000 बार उनका रिश्ता लोगों की मनमानियों और उनकी खुद की लापरवाही का शिकार बना था, फिर भी वो आज भी उससे उतना या फिर उससे भी ज़्यादा चाहता है। उसका दिल उसके आसपास होने से आज भी उतना ही शोर करता है जैसे पहली बार किया था।
लेकिन इन सब के बाद भी वो अपनी ही बीबी के चेहरे को पढ़ने में नाकामयाब हो रहा था। कुछ तो था जो वो समझकर भी नहीं समझ पा रहा था। कुछ देर बाद अगत्य ने एक मठ के बाहर गाड़ी रोकी और बाहर निकल गया। सानवी भी उसके पीछे निकलकर अगल बगल देखते हुए बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? अगत्य बोला, तुम्हें ठीक करने के लिए। ये नेचुरल चीज़ें यूज करते हैं, चाकू काटा नहीं तो लीवर फेफड़ा सब सलामत रहेगा। सानवी उसे देखने लगी, फिर जल्दी से चेहरा घुमा लिया। अगत्य उसके हाथ से खरगोश को लेते हुए, तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारे बन्नी को तुम्हें वापस दे दूंगा। अभी चलो गुरुजी से मिल लेते हैं, बोलकर आगे बढ़ गया। सानवी उसके पीछे पीछे आराम से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। यहाँ हर तरफ सिर्फ बौद्धिस्ट थे जिन्हें वो देख रही थी। कितना शांत था सब कुछ। लेकिन 2 मिनट बाद उसने अगत्य का हाथ पकड़ लिया। अगत्य से बोला, कोई प्रॉब्लम है? सानवी बोली, नहीं, ऐसे ही चलते हैं ना। अगत्य ने हामी भरी और उसे साथ लेकर अंदर चला गया। अंदर एक बड़ा सा हाल था, बीच में 2 लोग बैठे हुए थे, शायद उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे सामने बैठने का इशारा किया तो दोनों कुछ दूर पर बैठ गए और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। अगत्य से उनसे किसी और भाषा में बात करने लगा। सानवी बस उसे एकटक देखे जा रही थी। कितना स्मार्ट लग रहा था वो इस समय। 10 मिनट बात करने के बाद अगत्य ने सानवी को देखा जो उसे ही देख रही थी। अगत्य से बोला, चलो। सानवी बोली, लेकिन? अगत्य से बोला, आज से हम यहीं रहेंगे। अगत्य उसे दूसरी तरफ लेकर आते हुए बोला, भरोसा करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। सानवी बोली, भरोसा है, तभी आई हूँ यहाँ तक। अगत्य सुन चुका था, फिर भी बोला, कुछ कहा? सानवी ने सरनामे हिला दिया। फिर कुछ याद आया तो उसे देखते हुए बोली, अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो आप मुझे बाबा के पास वापस छोड़ देंगे? अगत्य से बोला, सानवी बोली, लेकिन क्यों? अगत्य से बोला, क्यों का क्या मतलब? सानवी बोली, नहीं, मतलब मैं कह रही थी कि। अगत्य से बोला, मतलब जो भी हो, ज़्यादा नहीं सोचना है अभी, अपने माइंड को फ्री छोड़ दो, इस छोटे से खरगोश की तरह। बोलते हुए उस छोटे से खरगोश को नीचे छोड़ दिया तो वो बाहर भाग गया और सानवी एक नज़र अगत्य को देखकर उसके पीछे भागी। अगत्य से अंदर जाते हुए बोला, गुरुजी, आपने जैसा बोला है मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करके मैं सब कुछ नॉर्मल चाहता हूँ। प्लीज़ कुछ भी करके आप उसे ठीक कीजिए। बोलते हुए हाथ जोड़ लिया। गुरुजी उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, कहीं हम आपके काम आएंगे तो कहीं आप हमारे। हमें मिलकर चलना है, और अगर मिलकर चलना है तो हाथ जोड़ना नहीं है, हाथ मिलाकर चलना है। जितने दिन आप यहाँ हैं आपको भी हमारे उतने ही काम आना है जितना हम सबको आपके। अगत्य ने सर हाँ में हिला दिया। गुरुजी उसके हाथ में 2 छोटी छोटी गोली देते हुए बोले, खिला दीजिए, दिमाग शांत हो जाएगा और शरीर भी। मन में विचार उत्पन्न नहीं होगा तो आगे का काम आसान होगा। दिमाग में बना गांठ धीरे धीरे खुलने लगेगा और इस काम में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। अगत्य से बोला, मंजूर है मुझे, आपको जो करना है कीजिए, बस मैं और एलोपैथी यूज नहीं करना चाहता हूँ कि दवाई का कोई बैड इफेक्ट पड़े, इसलिए बस आयुर्वेद से ही ठीक करना चाहता हूँ। गुरुजी ने उसके सर पर हाथ रखा और पलके झपकाते हुए से शांत रहने को बोले तो अब वो बाहर चला गया। बाहर इधर उधर घूमते हुए वह सानवी को ढूंढ रहा था। अभी 5 मिनट पहले ही तो यहीं छोड़कर गया था, अभी अचानक से कहाँ चली गई ये लड़की? 1 सेकंड भी ठहर नहीं सकती क्या? 5 चक्कर घूमने के बाद वो थक कर खड़ा होते हुए बोला, यार कहाँ गई? पीछे से आवाज़ आई, किसे ढूंढ रहे हो? अगत्य जल्दी से पीछे देखकर आंखें छोटी करते हुए, तुम्हें मुझे परेशान करने में मज़ा आ रहा है? सानवी बोली, लेकिन मैंने क्या किया? वो तो बन्नी भाग गया था इसलिए मैं इसे पकड़ने। अगत्य से उसके पास आते हुए, 5 चक्कर मार चुका हूँ मैं और तुम मुझे कहीं नहीं दिखी हो, और अब यार तुम। सानवी उसके मुंह में चॉकलेट डालते हुए, चॉकलेट खाने से दिमाग शांत रहता है। अगत्य से बोला, अच्छा, मेरा आइडिया मेरे पर ही यूज करना है? सानवी बोली, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस चेक कर रही थी। अगत्य से कुछ नहीं बोला। सानवी बोली, कुछ हुआ है? अगत्य से उसे गोली देते हुए बोला, खाकर देखो टेस्ट कैसा है। सानवी ने एक नज़र अपने हाथ की गोली को देखा और फिर सामने अगत्य को जो उसे ही देख रहा था, तो धीरे से अपने हाथ में पकड़ा खरगोश नीचे छोड़ दिया। अगत्य का ध्यान भटका और उसने गोली पीछे फेंक अपने दूसरे हाथ में अपना पकड़ा चॉकलेट खाते हुए बोली, ये कितना कड़वा है, कहीं ये जहर तो नहीं था? अगत्य ने उसके चेहरे को देखा तो चेहरे पर स्माइल आ गई। सानवी बोली, मतलब आपने जानबूझकर मुझे ये बकवास दवाई खिलाई? पता भी है कितनी कड़वी है, इससे अच्छा तो नीम की गोलियां हैं। अगत्य से सामने कुछ दूर में मटके में रखा पानी लाकर उसे पकड़ाते हुए बोला, ये मटका का पानी है, एकदम शुद्ध, पी कर देखो, अच्छा लगेगा। सानवी ने 2 घूंट पानी पिया और फिर उसे ग्लास पकड़ाते हुए बोली, हम यहाँ कहाँ रहेंगे?
अगस्त से बोला चलो बता रहा हूँ। बोलते हुए उसे लेकर आगे बढ़ गया। सानवी ने एक नज़र पीछे देखा और फिर अगस्त के साथ आगे बढ़ गई। अगस्त से एक रूम में आया और सानवी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। छोटा सा रूम था लेकिन एक अजीब सी शांति थी इसमें। सानवी रूम को देखते हुए बोली हम साथ रहने वाले हैं क्या? अगस्त ने उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से इधर उधर देखते हुए बोली नहीं, मेरा मतलब था कि ये किसके लिए है, मतलब हमें अलग अलग रहना है या फिर? अगस्त से उसके चेहरे को देखते हुए यहाँ आप रहेंगी मैडम, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ रहूं तो? सानवी बोली मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, वो तो बस मैं। अगस्त बोला रिलैक्स, तुम आराम करो, मैं बाहर हूँ, कुछ चाहिए तो आवाज़ देना, ठीक है? सानवी ने सर हाँ में हिलाया और फिर उसे देखने लगी। अगस्त से बाहर जाने लगा, फिर मुड़ा तो सानवी ने चेहरा घुमा लिया। अगस्त ने उसे छोटे से खरगोश को सहलाते देखा तो बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सानवी ने उसे रूम में लगे छोटे से दरवाजे को बंद कर दिया और खरगोश को नीचे छोड़कर बेड पर लेटते हुए ऊपर देखने लगी। 2 मिनट बाद उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो उठाकर मैसेज चेक किया और वापस से रख कर आँखें बंद कर लिया। अगस्त से बाहर आकर एक पत्थर पर बैठते हुए खुद से बोला तुम्हारी आंखें इतनी बदली बदली सी क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो अलग है, जैसे तुम बोल कुछ और रही हो और तुम्हारी आंखें कुछ और बोल रही है, या फिर शायद मेरी आंखों का धोखा है। बोलते हुए ऊपर देखने लगा। दूसरे दिन से सानवी का इलाज शुरू होने वाला था, इसलिए शाम को उसने अगस्त से यहाँ एक बार सब घूमने को बोला तो अगस्त मान गया और उसे लेकर एक एक चीज़ों को बताते हुए आगे बढ़ रहा था और वो हर एक चीज़ को ध्यान से सुन रही थी और अगल बगल देखते हुए आराम से चल रही थी। चलते चलते दोनों को पता नहीं चला कि कब वो मठ से काफ़ी दूर निकल आए। सानवी एक जगह रुकते हुए बोली यहीं बैठते हैं ना? अगस्त से बोला लेकिन? सानवी बोली मैं थक गई हूँ। अगस्त से बोला ठीक है, लेकिन हम मठ से काफ़ी दूर निकल आए हैं, अब हमें वापस चलना चाहिए। अगस्त से कुछ नहीं बोला, बोलना तो चाहता था लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि उसका कुछ भी बोलना कहीं कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, इसलिए शांत था। सानवी सब कुछ काफ़ी खूबसूरत है ना, ऐसा लग रहा है जैसे? बोलते हुए अगस्त को देखा जो सामने देख रहा था तो उसे देखने लगी। हल्की बियर्ड और चेहरे पर थकावट, आंखों में एक अजीब सा सूनापन, 2 कदम का फासला था दोनों के बीच। फिर कुछ सोचते हुए बोली वैसे पहली बार इतना स्मार्ट डॉक्टर देख रही हूँ जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है किसी अनजान के पीछे। अगस्त ने उसकी तरफ देखा और फिर उठते हुए उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला बाकी सब भी मुझे यही कहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इस कदर शामिल हो जाते हैं जिनके बिना ज़िंदगी जीने का मन ही नहीं होता है। और आपको कैसे पता है कि मैं किसी अनजान के पीछे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? क्या पता वो मेरे सबसे करीब हो। सानवी अगस्त का हाथ पकड़ते हुए उठ गई, लेकिन अचानक से गिरने लगी कि अगस्त ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। दोनों को चेहरे एक दूसरे के इतने करीब थे कि सांसें भी एक दूसरे के चेहरे पर टकरा रही थी। अगस्त ने उसे जल्दी से खड़ा किया और एक स्टेप पीछे होकर गहरी सांस लेते हुए बोला अब हमें चलना चाहिए, रात होने वाली है। सानवी बोली वैसे रास्ता तो मालूम है ना, कहीं भटक तो नहीं जाएंगे हम? बोलते हुए उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अगस्त ने एक नज़र अपने हाथ को देखा और फिर सामने चलते हुए बोला नहीं भटकेंगे। सानवी बोली वैसे भटक जाएंगे तो भी कोई नहीं, मुझे भरोसा है। अगस्त के दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी, फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करने के लिए आंखें बंद किया और उसके हाथ को अपने हाथ से अलग करते हुए बोला आराम से, ऐसे ही चलते हैं ना? सानवी बोली नहीं, अगर मैं वापस से गिर गई तो? बोलते हुए वापस से उसका हाथ पकड़ लिया। अगस्त से झल्लाते हुए बोला यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, दूर रहने के लिए बोल रहा हूँ ना, तो प्लीज़ दूर रहो और पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद जो करने का मन हो करना, लेकिन प्लीज़ अभी के लिए दूर रहो मुझसे। सानवी ने उसके चेहरे को हल्के अंधेरे में देखा और फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। अगस्त से बालों में हाथ फेरते हुए 5 मिनट तक वैसे ही खड़ा रहा, फिर जैसे ही उसे याद आया उसके पीछे भागा, लेकिन वो कहीं दिख ही नहीं रही थी। अगस्त किधर गई यार? अंधेरे में कहीं लेट तो नहीं हो गया? अब कहाँ ढूंढूं उसे सोचते हुए खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्या कर रहा है वो? सब कुछ जानने के बाद भी वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हाथ ही तो पकड़ा था ना, और हाथ पकड़ लिया तो क्या हो गया? आखिर उसका हक है उस पर। पीछे से आवाज़ आई अभी भी चलना है या यहीं रुकना है? अगस्त ने पीछे घूम कर देखा तो सानवी हाथ बांधे खड़ी थी। अगस्त जल्दी से उसके पास आते हुए बोला ऐसे छोड़कर कौन जाता है? पता है कितना डर गया था मैं। सानवी बीच में बोली मैं छोड़कर नहीं गई थी, यहीं थी। अगस्त से बोला सॉरी। सानवी बोली ज़रूरत नहीं है।
अगस्त बोला, फिर भी मुझे बोलना है, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सानवी बोली, आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ माई मिस्टेक। अगस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन देखना मुश्किल था, क्योंकि हल्का अंधेरा अब अंधेरे में बदल चुका था और पहाड़ों का मौसम, हवा में ठंड भी बढ़ चुकी थी। अगस्त से एक स्टेप आगे बढ़ते हुए बोला, क्या एक बार मतलब मैं गले लगा सकता हूँ, अगर तुम्हारी परमिशन। सानवी अब तक उसके सीने से लग चुकी थी। अगस्त के हाथ नीचे थे, फिर भी आंखें बंद करके बस उसे महसूस कर रहा था। दोनों की धड़कनें सेम स्पीड से चल रही थी। 10 मिनट बाद अगस्त बोला, अब हमें चलना चाहिए। सानवी बोलकर दूर होते हुए बोली, अब हाथ पकड़ लूँ। अगस्त बोला सानवी बोली, किस भी कर लूँ। अगस्त बोला, वाट। सानवी बोली, यार इतने ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, नहीं कर रही हूँ आपको कुछ, चलिए अब। अगस्त सांस बाहर छोड़ते हुए बोला, आखिर चल क्या रहा है, कहीं मुझे चेक तो नहीं कर रही है, कुछ भी कर सकती है। अगस्त रावत, भूल गई है तो भी क्या, आत्मा तो मेरी बीबी की ही है ना, और ऐसे खतरनाक काम वही कर सकती है, बचकर रहना पड़ता, वरना पक्का कोई कांड हो जाएगा। आधे घंटे की मेहनत के बाद दोनों मठ वापस आ गए। अगस्त दूसरे रूम में चला गया और सानवी अपने रूम में जाते हुए एक नज़र अगस्त को देखा और स्माइल करते हुए आगे बढ़ गई। अंदर रूम में उसका छोटा सा खरगोश बेड पर बैठा था, तो उसे उठाते हुए बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लिया। 2 सेकंड बाद उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ, तो उठाते हुए बोली, सब ठीक है अभी तक, लेकिन आगे का पता है ना क्या करना है। ठीक है। उसका दरवाज़ा नॉक हुआ, तो फ़ोन रख कर दरवाज़ा खोला। अगस्त उसे देखते हुए बोला, खाना नहीं खाना है क्या। सानवी बोली, मन नहीं है। अगस्त बोला, चेंज क्यों नहीं किया। सानवी बोली, ज़रूरी है क्या, अब मुझे ना नींद आ रही है, तो क्या मैं। अगस्त बोला, पहले चेंज करके बाहर आओ, फिर खाना खाकर आराम करो। बोलते हुए उसके हाथ से छोटा सा खरगोश अपने हाथ में लेकर बाहर चला गया। सानवी ने आंखें बंद करके सांस बाहर छोड़ा और फिर वापस से अंदर चली गई। अगस्त से बाहर आया, जहाँ पत्थर के छोटे छोटे चेयर बने थे, तो उस पर बैठ गया और खुद से बोला, काश तुम्हें सब कुछ याद होता तो हम कुछ दिन बाद अपनी शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब है, जो हर बार मुझे धोखा दे जाती है। फिर भी तुम साथ हो, पास हो, वही काफ़ी है। अगस्त से अभी खुद से बातें कर रहा था कि पीछे से सानवी उसके पास आते हुए बोली, यहीं खाना है या फिर कहीं और। अगस्त से उठकर उसकी तरफ देखा, जो एक लंबे से ओवरकोट जो पैरों तक था पहनी हुई थी, पूरी तरह खुद को ढकी हुई थी, जैसे दुनिया जहाँ की ठंड उसे ही पड़ रही थी। अगस्त के चेहरे पर स्माइल आ गई, तो वो आगे बढ़ गया। सानवी बोली, ये क्या। अगस्त बोला, कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था, कुछ पुरानी यादें। सानवी बोली, वैसे शेयर कर सकते हो। अगस्त ने उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ते हुए बोला, फिर कभी। गुरुजी से बात कर लिया है मैंने, कल से वो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। सानवी इधर उधर देखते हुए बोली, लेकिन कल से तो यहाँ मेला लगने वाला है, तो वहाँ भीड़ भी होगी। अगस्त से बोला, भीड़ तो होगी ही, लेकिन हमें अपना काम करना है, भीड़ का इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, तुम बस थोड़ा सा कोऑपरेट करना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सानवी बोली, दोनों अंदर आए, जहाँ उनके जैसे और भी 50 लोग आए हुए थे, कोई इलाज करवाने तो कोई बस शांति के लिए, और भी सबके अलग अलग कारण थे। अगस्त और सानवी ने अपना अपना प्लेट लिया और खाना लेकर नीचे कतार में बैठ गए। सानवी अगस्त को देख रही थी कि बगल से आवाज़ आई, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, काफ़ी अच्छी जोड़ी लग रही है आप दोनों की, किसी की नज़र न लगे। सानवी ने कुछ नहीं बोला, बस अपना खाना खाने लगी। अगस्त ने बगल में देखा, वो कुछ नहीं बोल रही है, तो फिर क्या बोले, समझ नहीं आया तो चुप ही रहा। फिर किसी की कोई बात नहीं हुई, सब लोग शांति से खाना खाने लगे। सानवी बीच बीच में अगस्त को देख रही थी, जो शांत था, लेकिन उसे पता था वो जितना शांत ऊपर से है, अंदर से उतना ही तूफान मचा होगा उसके अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ ना बोलना ही सही है। कुछ देर बाद दोनों ने अपना अपना प्लेट साफ किया और अगस्त उसे बाहर चलने को बोल अपने किसी काम से अंदर चला गया। सानवी बाहर आकर एक साइड सेफ जगह देखकर बैठ गई और अपना फ़ोन देखते हुए किसी को मैसेज करने लगी। 10 मिनट तक उसने ऐसे ही बात किया। फिर अगस्त को अंधेरे में अपने तरफ आते देखा, तो फ़ोन जेब में रख कर दोनों हाथ आपस में रगड़ने लगी। अगस्त से उसके पास आते हुए बोला, नींद नहीं आ रही है क्या? और वो मैंने तुम्हारे बनी को अंदर रख दिया है, तुम्हें चाहिए तो ले लेना, वैसे इधर अंधेरे में क्या हो रहा है? सानवी बोली, कुछ नहीं, वो मैं बस इधर ऐसे ही आ गई थी, ठीक है, गुड नाइट। अगस्त से बोला, बैठो कुछ देर, और फिर उससे कुछ दूरी बनाकर बैठते हुए सर ऊपर करके आसमान को देखने लगा।
सानवी बोली, सोना नहीं है। अगस्त्य बोला, नींद आएगी तो सो जाऊंगा, अभी नींद नहीं आ रही है इसलिए इंतज़ार कर रहा हूँ उसके आने का। सानवी बोली, आई थिंक सुबह से इतना कुछ होने के बाद नींद तो आ जानी चाहिए, या फिर कुछ और है। अगस्त्य बोला, बहुत कुछ है, लेकिन अब किसी से कुछ भी कहने का मन नहीं करता, बस सोचता हूँ सब कुछ अंदर ही समेट लूँ। सानवी बोली, ऐसा क्यों? अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा जो उससे कुछ दूरी पर बैठी उसे ही देख रही थी, लेकिन अंधेरे में उसके चेहरे को देखना मुश्किल था। तो फिर ऊपर देखते हुए बोला, यह दिल कई बार टूटा है, इसलिए अब लगता है जैसे लोगों को और इसको आदत पड़ चुकी है एक दूसरे की। फिर भी दिमाग कहता है नहीं, ये आखिरी बार है और सब अपने हैं, और मैं एक बार फिर से इसे जोड़ने की कोशिश में लग जाता हूँ, लेकिन होता वही है जो हर बार होता है, हर बार कोई अपना ही इससे खेलता है और मैं चाह कर भी इसे नहीं बचा पाता घायल होने से। तुमने पूछा था ना उस दिन कि मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं किया, बोलते हुए हंस दिया, लेकिन उसकी ये हंसी एक नॉर्मल हंसी नहीं थी, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हो चुकी थी। फिर भी उसने खुद को संभाल लिया, न जाने कितना दर्द समेट कर। सानवी उठते हुए बोली, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। अगस्त्य ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, धड़कनें दोनों की ही फुल स्पीड में चल रही थी, जो कि हाथों में हो रही कंपन से पता चल रहा था। आंखें दोनों की ही लाल हो रखी थी, लेकिन अंधेरे की वजह से सब परफेक्ट लग रहा था। सानवी वापस से बैठ गई और अपना दोनों हाथ कोट के जेब में रख लिया और उसे वापस से देखने लगी, जो उसे दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही उसके लिए काफ़ी थी। अगस्त्य से ऊपर देखते हुए कुछ देर बाद बोला, आई एम मैरिड, मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन सानवी की कोई आवाज़ नहीं आई, तो आगे बोला, बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी बीवी से, जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ, इसलिए तो आज यहाँ से वहाँ भटक रहा हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ना बहुत ख़राब है, हर बार कुछ ना कुछ करके बस मुझे इसे धोखा ही देना होता है। मेरी खुशी इससे बर्दाश्त ही नहीं होती है, इसलिए इस बार मैंने भी सोच लिया, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, जो होगा देखा जाएगा। वो अब कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, जैसे 6-7 महीने का सारा भड़ा सास वो निकाल देगा। आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन सानवी की कोई आवाज़ नहीं आई। अगस्त्य से उठते हुए बोला, चलो अब चलते हैं, मेरी वजह से मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें जागना पड़े, और फ़ोन का लाइट जलाया, लेकिन शायद सानवी सो चुकी थी। अगस्त्य उसके पास आकर बैठते हुए बालों को साइड किया और सर को चूमते हुए बोला, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो यार, एक एक सेकंड तुम्हें पास देखकर भी जल रहा हूँ, अंदर से तुम्हें छूने के लिए, महसूस करने के लिए। और तुम, जानता हूँ वो सब तुम्हारा फ़र्ज़ था, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर जो सज़ा मुझे मिल रही है। एक तो 7 महीने से खुद से लड़ रहा था कि तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, और अब मिली भी ऐसे जैसे। मैं बोलते हुए एक गहरी सांस लिया और उसे उठाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद बाहर आया और वापस से जाकर जहाँ पहले बैठा था वहीं बैठकर ऊपर देखते हुए खुद से बातें करने लगा। उसके बाहर जाने के बाद सानवी ने आंखें खोल दिया और उठकर बैठ गई। घबराहट से चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी, जिसे उसने बिल्कुल साफ ही नहीं किया। फ़ोन निकाल कर टाइम देखा, जिसमें रात के 10:30 बज चुके थे, तो किसी को फ़ोन मिलाते हुए इधर से उधर टहलने लगी। 2-3 रिंग के बाद उधर से फ़ोन उठ गया। सानवी बिना कुछ सुने बोली, कल से ना कोई मैसेज जाएगा और ना ही कॉल, तो तुम्हें पता है आगे क्या, कब और कैसे करना है। मुझे और कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मुझे करना था वो कर चुकी हूँ, और ये 10 दिन अब लास्ट होने चाहिए मेरे लाइफ के, क्योंकि इसके बाद मुझे एक लंबी छुट्टी चाहिए, जिसका हिसाब मैं लगभग पूरा कर चुकी हूँ। बोल बिना कुछ सुने फ़ोन रख दिया और फ़ोन का सिम निकाल कर तोड़कर फेंकते हुए बेड पर बैठकर खुद को शांत करने लगी। क्या सानवी की याददाश्त गई भी है या नहीं? अगर सानवी की याददाश्त नहीं गई है तो वो ये सब क्यों कर रही है? सानवी दूसरे जगह किसी दूसरे की बेटी बनकर और सबको पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? आखिर इन सब बातों के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? अगस्त्य को जब इसका पता चलेगा तो क्या रिएक्शन होगा उसका? क्या अगस्त्य से बर्दाश्त कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।